हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। प्रीवियस वीक मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स वाले वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि 7 मार्च से लेकर 11 मार्च तक जो हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की यूनिक ट्रेनिंग चली और उस ट्रेनिंग में हमने लाइव मार्केट डाटा एनालिसिस और उसके साथ ही एंड ऑफ डे डाटा एनालिसिस भी किया। और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से भी पूरा वीक बहुत ही बिजी था, जिसकी वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। और ये 5 दिन जिस दिन हमारी ट्रेनिंग थी वह वन ऑफ द टफेस्ट वीक था, जिसके अंदर यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट भी था और यूक्रेन और रसिया के न्यूज़ भी बीच बीच में आते रहते थे। और इस ट्रेनिंग में लाइव मार्केट में पूरे वीक के अंदर मैंने 6% रिटर्न ऑन कैपिटल पार्टिसिपेंट के सामने जनरेट किया। इस ट्रेनिंग में मैंने 2 लाख कैपिटल को यूज़ किया था और उसके सामने 1 वीक में 12,000 का प्रॉफिट किया था, सभी चार्जेस को हटाकर, जो 6% रिटर्न ऑन कैपिटल है। और एक दिन भी मैंने ओवर ट्रेड नहीं किया, किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लिया। और इन 5 दिन पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट से और जो स्ट्रेटेजी और सिस्टम मैंने इस ट्रेनिंग में शेयर किया है उसी को मैंने डिसिप्लिन से फॉलो किया। और सभी पार्टिसिपेंट को यह यूनिक ट्रेनिंग बहुत ही यूज़फुल लगी और जो टूल्स मैंने दिए हैं, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, वह बहुत ही सिंपल और पावरफुल लगी। यूट्यूब में मेरे वीकली लेवल्स का वीडियोस में अपलोड नहीं कर सका, लेकिन फिर भी मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स को अपने यूट्यूब की कम्युनिटी में पोस्ट किया था, जिससे ट्रेडर्स की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में और मार्केट को एनालिसिस करने में आसानी हो। और थोड़े बिजी शेड्यूल की वजह से मैं नए एजुकेशनल वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पा रहा, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ही सारे ऐसे वीडियोस हैं जो मेरी लिस्ट में हैं, जिससे आपकी डाटा एनालिसिस में बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे से डाटा को किस तरह एनालिसिस करना है ये सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक करिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको निफ्टी का एक रेंज भी बताया था कि यह रेंज निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और अगर इस लेवल से बाइंग आती है तो मार्केट में बहुत ही अच्छी रिकवरी आ सकती है। और जिस समय मार्केट 18,300 के आसपास था, उस समय मैंने आपको 15,986 का टारगेट दिया था। इसका सिंपल कैलकुलेशन यही है कि जो कोरोना के बाद में जो मार्केट में क्रैश आया था, उसके बाद में जो अभी तक रैली आई है, तो यहाँ से अगर मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आता है तो भी नॉर्मली मार्केट 23.6% तक रिट्रेस होता है। और आप देख सकते हैं जो निफ्टी ने हाई लगाया था 18,604 का, वहाँ से निफ्टी ने 15,671 का लो बनाया है। तो ये एक 23.6% का करेक्शन आ चुका है। और एग्जैक्ट जो मैंने आपको रेंज बताई थी 15,900 से लेके 15,500 की रेंज, इसी रेंज पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और यहाँ से रिवर्स किया है। तो टेक्निकली मार्केट के अंदर जो एक करेक्शन आने की उम्मीद थी वो करेक्शन आ चुका है। अब आगे चार्ट में किस तरह से पैटर्न आते हैं, किस तरह से सिग्नल आते हैं, उसके ऊपर आने वाले टाइम के डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू है और ऊपर में 18,050 का लेवल ही एक ट्रेंड डिसाइडर की तरह काम करेगा। और अगर मुझे कुछ और यूज़फुल पैटर्न दिखती है तो मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए 17,450 का लेवल, ये लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो निफ्टी में बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी 17,720 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी को 17,450 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में सेलिंग एक्टिव हो जाएगी और नीचे में निफ्टी 17,120 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 17,120 ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो नीचे में सेलिंग प्रेशर और भी एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 16,850 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास वॉच रखिए, 17,450 का रेजिस्टेंस और 17,120 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल्स को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है
उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए 36,900 का लेवल, ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है उसके ऊपर, तो बैंक निफ्टी में बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 37,600 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को 36,900 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग एक्टिव हो जाएगी और नीचे में बैंक निफ्टी 35,970 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 35,970 ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो नीचे में सेलिंग प्रेशर और भी एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 35,250 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है, तो बैंक निफ्टी में बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी फिर से 36,900 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास वॉच रखिए, 36,900 का रेजिस्टेंस और 35,970 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल्स को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। तो आशा करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स मैंने आप सभी के साथ शेयर करे हैं उनकी मदद से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को देखने में और मार्केट के ट्रेंड को समझने में आपको आसानी होगी। इन लेवल्स के साथ में आप चार्ट में बन रही पैटर्न को देखिए, चार्ट में जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसको देखिए, तो आपको ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। और अगर आपको मेरे बताए हुए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडर के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनके भी मार्केट की डायरेक्शन को समझने में हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।